होगा कि यदि आज हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो नुकसान क्या होगा। 2016 में जो शिक्षक बहाली हुई थी, गिरिडीह में 52 शिक्षक थे। गिरिडीह और गोड्डा दोनों मिला के, माफ कीजिए, गिरिडीह और गोड्डा को मिलाकर 52 शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। आपको जानकारी होनी चाहिए 48 शिक्षक बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी के लोग बने। मात्र 4 टीचर गिरिडीह और गोड्डा के बने थे 52 शिक्षकों में। अब आप बताइए लड़ना जरूरी है कि आज ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज इस राज्य की दशा क्या है। आज जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, आज हर वो उम्मीद कहीं ना कहीं टूटकर हर वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सवाल बनता है कि क्या हम लोग चुप रहें या आंदोलन करें और अपने अधिकार को सड़क से होकर सड़क के भीतर घुसकर छीन कर लें। आज बहुत सारे लोग, हमारे तमाम वक्ताओं ने कहा, लोगों की संख्या को लेकर आपत्ति जताया। एक बात याद रखिएगा, हम लोग इंसान हैं। यहाँ जो भी संख्या एकत्रित हुई है, जितने लोग जुटे हैं, हम लोग इंसान हैं। और आप इंसानों की संख्या को 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं गिना जाता। 1, 2, 3, 4 लिप्टस का पेड़ को गिना जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 इस आम के पेड़ों को गिना जाएगा। इंसान की गिनती होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को उत्साहित रखिए, अपने आप को हतोत्साहित क्यों? आप यहाँ अकेले आए हैं, क्या आप हवा पानी से जन्म हुआ है आपका? आपके माता पिता हैं, हो सके अगर आप विवाहित थे तो आपने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। क्या वे लोग आपके विचारों के साथ नहीं है? यदि वे लोग आपके विचारों के साथ नहीं होते हैं तो यहाँ आपको आने ही नहीं देते। यदि आपके माता पिता, यदि आपकी अर्धांगिनी, यदि आपके बच्चे आपके विचारों के साथ नहीं होते तो यहाँ हमारा भाषण सुनने आने ही नहीं। इसलिए इस भूल में और इस गिनती में नहीं रहे कि लोगों की संख्या कम। इंसान विचारधारा से सृजन होता है, इंसान विचारधारा से चलता है। इसलिए आज यहाँ लोगों की संख्या क्या है वो मायने नहीं है। हमारा आंदोलन सही दिशा में है कि नहीं है, हमारा आंदोलन सार्थक है कि नहीं है, ये प्रश्न सवाल लोग करेंगे कि क्या ये आंदोलन चूंकि युवाओं का आंदोलन है, नौसिखिए नौजवानों का आंदोलन है, पढ़ने वाले बच्चों का आंदोलन है, क्या ये इन मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप से होकर विधानसभा के भीतर तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपके मन में ये सवाल भी आता होगा। आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि केवल ये फोटो की खिंचाई तक और प्रेस मीडिया तक सीमित तो नहीं न रहेगी, या फिर कहीं मोबाइल के स्टेटस में सीमित तो नहीं न रहेगी। तो आप उतना दूर कहाँ जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री को देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री ने क्या भाषण दिया है, कैसे लिया था, उनका नारा है, वो नारा हम लोग। विधानसभा के भीतर सुनिएगा, माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू गिरिडीह के विधायक का स्टेटमेंट क्या कहा था उन्होंने? वो किसका स्टेटमेंट है? हम लोगों का स्टेटमेंट। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आंदोलन यहीं तक सीमित है। इस आंदोलन की गूंज विधानसभा के भीतर होती है। यदि इस आंदोलन के चर्चे विधानसभा के भीतर नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र के अंतिम दिन नहीं कहते कि फुटबॉल के मैदान में कमेंट्री करने वाला एक लड़का झारखंड राज्य में नेता के भीतर राज्य मुखिया को इनडायरेक्ट रूप से हमारा नाम ले। इसलिए अपने आप को सकारात्मक रखें, नकारात्मक होने का प्रयास। जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई आगाज होता है, बहुत कम संख्या में लोग बाहर आते हैं। अब बात करते हैं कि आज जो समस्याएं झारखंड के पास है, उन समस्याओं से सामना कैसे होगा। सबसे पहले स्थानीय नीति। आप सभी जानते हैं, हम सभी एक परिवार में रहते हैं। किसी भी परिवार को चलाने के लिए, किसी भी जिला, देश, राज्य को चलाने के लिए एक पॉलिसी होती है, एक नीति बनती है। बिना नीति के कुछ भी नहीं चलता है। आज हम फुटबॉल के मैदान में हैं,
यहाँ फुटबॉल का खेल होता होगा, अरे 90 मिनट का खेल छोड़ दीजिए, 5 मिनट में जो पेनल्टी का खेल होता है उसके लिए नीति। लेकिन कितना दुर्भाग्य विषय, झारखंड राज्य एक नीति नहीं है, इस राज्य के पास एक पॉलिसी नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोग। आज मनोज दा कह रहे थे कि लोग बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि आप लोग बाहरी बिक्री के नाम पर बांट रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं बिहार और झारखंड में बांट रहे हैं। मैं चूंकि आज कहीं ना कहीं बिहार की सीमाओं से सटे क्षेत्र में खड़ा हूं और मैं बिहार के अगर चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कोई बिहार का भाई सुनता है तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि इसमें बांटने का क्या सवाल है? आपके राज्य में क्या पॉलिसी है? आपके राज्य में जो नियुक्तियां ली जाती है उसमें अन्य राज्य के लोगों को क्या प्रावधान देते हैं? गुजरात में क्या पॉलिसी है? उड़ीसा में क्या पॉलिसी है? तेलंगाना में क्या पॉलिसी है? तमिलनाडु में क्या पॉलिसी है? आप बताइए स्टडी करके। मैंने बोका है कुछ झारखंड है, यहाँ पॉलिसी नहीं रहेगी, यहाँ 60-40 होगा, यहाँ नियोजन नीति नहीं रहेगी, यहाँ स्थानीय नीति नहीं रहेगी। और आप बात करते हैं बारी बिक्री की, हम सहज स्वीकार करते हैं, हजारों लाखों की भीड़ से स्वीकार करते हैं। हाँ, हम बिहार से कटकर अलग हैं, हम आज भी मानते हैं बिहार हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हम तो दलील ये देंगे कि जब हम बड़ा भाई से कटकर अपना हिस्से का खेत ले लिए तो खेत हमारा होना चाहिए ना, वहां जोतपुर हमारा होना चाहिए ना। जब वो खेत हमारा है, वो फसल हमारी है, काटने वाले हम हैं, तो उस उपज पर अधिकार करने वाले आप कौन हैं? हाँ, बिहार के भाइयों को ही कहेंगे, इसमें बाहरी भित्री का सवाल ही नहीं है। हर राज्य की अपनी पॉलिसी है, उड़ीसा की पॉलिसी है, गुजरात की पॉलिसी है, किसी भी राज्य की पॉलिसी को देखिए। अभी शायद छत्तीसगढ़ में दरोगा की बहाली आई है, हमारे कुछ साथी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे थे, सारा भरा, नाम, पिता का नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस सब भरा। लास्ट में कहा, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या जैसे लिखा नहीं, फॉर्म खत्म, फॉर्म क्लोज। आप झारखंड के फॉर्म को भरिए। क्या आप झारखंड के निवासी हैं? आप लिखेगा नहीं, वहां फिलअप करने का मौका। तो क्या ये साजिश नहीं है? क्या हमारे झारखंड के नौजवान इसी हाल में जिएंगे कि हमने इसीलिए अलग झारखंड राज्य लिया है? आप बात करते हैं, लोग कानूनों की बात करते हैं, क्योंकि वो ये लोग, इन्हें लगता है कि झारखंड के लोग कानून जानते हैं। तो आज खुले मन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से तमाम कानूनविदों को चुनौती भी देते हैं और ललकार भी देते हैं। आप कानून की किताबों को लेकर आइए और डिबेट पर बैठ जाइए, जिसको डिबेट करना है। और हमने तो स्पष्ट कहा है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डिबेट करना ही नहीं चाहते। अरे वो तो खुद MP कोटा से बड़े मुश्किल से गिरते, लड़ते, झगड़ते इंटर पास किए हैं। कल ही हम PhD का एनुअल रिपोर्ट सबमिशन करके आए हैं, 3 बार में डॉक्टर और बन गए। इसीलिए अगर डिबेट भी कराना है, यदि विषय पर बात भी करना है, इस राज्य के सबसे बड़े नौकर चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करेंगे। कहिए उनको दलील प्रस्तुत करें नियोजन नीति को लेकर, कहिए उन्हें दलील प्रस्तुत करें स्थानीय नीति को लेकर। हम लोग भी ड्राफ्टिंग करके बैठे हैं कि स्थानीय नीति का प्रारूप क्या होगा, नियोजन नीति का प्रारूप क्या होगा। यदि किसी एक पॉइंट में हम लोग को 30 सेकंड के लिए या चमकी खड़ी रहे, सोनाटा रहे या टाइटन रहे, अगर खामोश कर दिया तो आंदोलन से हम लोग पीछे आ जाएंगे। आज 22 सालों का झारखंड है, अब हम लोग जवान नहीं सियान भी हो गए। अब हम लोग जवान नहीं सियान हुए हैं, इसी बात के इनके पेट में कि अब ये लोग बोलने लगा है, ये लोग लड़ने लगा है, ये लोग लोगों को चलाने लगा है। आप कानून की बात करते हैं तो हम कानून की बात आपके समक्ष करना चाहेंगे। आप कहते हैं कि भारत देश में कोई कहीं भी रह सकता है, खा सकता है, गुजर बसर कर सकता है। पहला बात, कानून की जानकारी आपके पास आधी अधूरी होगी।
आप जिस देश की दुहाई करते हैं उसी देश के सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली में बैठी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय 2002 को गुरमीत सिंह वर्सेस चंडीगढ़ हाउसिंग कोर्ट के खिलाफ एक जजमेंट दिया था कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है। 2002 का यह स्टेटमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है। अब बताइए हम कहां गलत हैं? हम कहां गलत है बताइए? आप झारखंड में भी रहेंगे और आपका जो मूल निवास है यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आप वहां भी जाएंगे, आप दोहरी नीति का लाभ लेंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आप हमें नक्सली कहो, आतंकी कहो, जो कहना है स्वीकार है, लेकिन वास्तव में कोई दोषी है आप लोग, क्योंकि संविधान का उल्लंघन हमने नहीं उन लोगों ने किया है जो 2 राज्य में स्थानीय निवासी होने का दावा करते। आज माननीय राज्यपाल अपना स्टेटमेंट देकर महाराष्ट्र चले गए कि 1932 का खतियान यदि लागू होता है तो जिन जिलों में बिहार राज्य के लोगों की संख्या ज्यादा है उनका क्या होगा। तो हम माननीय राज्यपाल महोदय आप जहां गए हैं हम वही का उदाहरण देते हैं। आप महाराष्ट्र गए हैं ना, महाराष्ट्र में अनुमानित लगभग लाखों की संख्या में बिहार, यूपी और झारखंड के लोग रहते हैं। माननीय राज्यपाल आप महाराष्ट्र गए हैं, आप महाराष्ट्र को सर्वे कीजिए, मोटा मोटी 5 साल जरूर वहां राज्यपाल रहिएगा। महाराष्ट्र के सर्वे कीजिए राज्यपाल महोदय, आप उस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा बन के गए हैं, वहां लगभग नहीं करने से भी करोड़ों की संख्या अन्य राज्यों की रहती है। क्या उनको वहां किसी जिले में, किसी तालुके में स्थानीय निवासी होने का अधिकार है? क्या है? तो फिर ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? ये दोहरी नीति झारखंड के साथ क्यों? कि जिन राज्यों में, जिन जिलों में अन्य राज्यों के लोग रहते हैं तो हम क्या करें भाई? हमारे लोग भी रहते हैं। कोरोना के आंकड़ों ने बताया 12 लाख मजदूर बाहर से आए। अगर कुल गिनती किया जाए तो 18 से 20 लाख लोग हमारे बाहर में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। क्या किसी राज्य में, क्या किसी एक भी राज्य में झारखंड किसी एक व्यक्ति को स्थानीय निवासी होने का पहचान मिला है? नहीं। क्या वहां की गवर्नमेंट नौकरियों में आरक्षण मिला है? जब नहीं मिला है तो ये दोहरी नीति झारखंड के, इसलिए ये फैसला जनता का। हम कौन होते हैं? हम लोग तो पढ़ने वाले छात्र हैं, हमें लगा कि गलत हो रहा है, बोलना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। हमें लगा कि गलत हो रहा है, हमें लड़ना चाहिए, इसीलिए लड़ रहे हैं। बाकी तय यहाँ की जनता कि गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आंख बंद करके यूं ही यदि आज आप आंख बंद करके सो जाते हैं तो आने वाले दिन आपके बच्चों का भविष्य अंधेरे में हो। 2004 में पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, 2004 में पहली बार जब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी झारखंड राज्य में, जब पहली बार 2004 में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या मांगा था? प्राइमरी यानी नर्सरी से 5वां तक का मास्टर, 5वां तक का मास्टर बनने के लिए क्या मांगा जाता है? डीएलएड प्लस इंटर ही ना, इंटर प्लस डीएलएड मांगा जाता है यदि आप 5वां का मास्टर बनेंगे तो। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का रूल रेगुलेशन है। लेकिन पता है 2004 में जब झारखंड में प्राइमरी टीचर की बहाली ली गई थी, क्या मांगा गया था? बीए प्लस बीएड। आप 18 साल पीछे चले जाएं, अतीत के झरोखे में चले जाएं और खंगालें इस रिपोर्ट को। 2004 में झारखंड में बीए प्लस बीएड मांगा गया। कितना क्रूर अन्याय, कितना क्रूर मजाक इस राज्य के निवासियों के साथ, इस राज्य के पढ़ने वाले छात्रों के साथ कि पूरा इंडिया इंटर मांग रहा है, केवल झारखंड वाला सबको बीए प्लस बीएड कहे चाहिए। झारखंड उस समय नया नया बना था, यही नया झारखंड राज्य अलग हुआ था। यहाँ बीएड का कॉलेज कम था, जब बीएड का कॉलेज कम था स्टूडेंट कम था,
तो कहां था? यूपी बिहार। उस बहाली में 80% लोग यूपी बिहार के यहाँ प्राइमरी टीचर बन गए। बंद कर दिया तो बता दीजिए